उसका चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस B1 B2 C1 C2, यानी ये भी एक प्रकार का इसी प्रकार का अरेंजमेंट हो गया। हम आगे देखेंगे कि सारणिक का इस्तेमाल करके समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। अभी सिर्फ यहाँ बताने का उद्देश्य ये है कि समीकरणों को हल करने का जो डायरेक्ट मेथड है वो डिटर्मिनेंट कहलाता है, सारणिक कहलाता है, और उसके आधार पे ये सारणिक किस प्रकार से लिखा जाता है और इसको किस प्रकार से पढ़ा जाता है। यदि किसी सारणिक को A1 B1 A2 B2 इस प्रकार से लिखा है तो इसका मतलब होगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होगी A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। अगर इसको इस प्रकार से लिखा है तो होगा C1 इंटू B2 माइनस C2 इंटू B1। परंतु यदि इसको इस प्रकार से लिखा होगा तो कहेंगे B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1। क्योंकि चिन्ह माइनस का पहले लगा है इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, माइनस साइन कॉमन भर ले लिया। जैसे ये C1 B2 माइनस C2 B1 मान इसका है, यदि इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1। ये दूसरा वाला फॉर्म सर माइनस बाहर ले। सर एक बार रिपीट कर देना सर। रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो। अगर हमारे पास में दो समीकरण है जिसमें दो अज्ञात राशियां हैं x और y, एक समीकरण है A1x प्लस B1y बराबर C1, एक समीकरण है A2x प्लस B2y बराबर C2। इन समीकरण को हल करके हम x और y का मान निकालना चाहते हैं। तो मैंने पहले बताया कि अगर किसी समीकरण में दो अज्ञात राशियां हैं और उन दो अज्ञात राशियों का मान हमें निकालना है तो उसको हल करने के लिए हमें दो समीकरण चाहिए जो एक जैसे नहीं होना चाहिए। एक जैसे नहीं होना चाहिए मतलब जैसे यहाँ A1x प्लस B1y बराबर C1 लिखा है और इस पूरे समीकरण में दो का गुणा करके दूसरा लिख लें तो उससे बात नहीं बनेगी। दूसरा समीकरण से भिन्न चाहिए, A2x प्लस B2y बराबर C2। तो इस प्रकार के समीकरणों को जब हम हल करेंगे तो x और y का मान हम निकाल सकते हैं, और वो मान निकालने का तरीका हम जानते हैं, वज्र गुणन की विधि या विलोपन की विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि पहले समीकरण में x या y का गुणांक कोई एक तय कर लेंगे, उसका गुणा दूसरे समीकरण में कर देंगे और दूसरे समीकरण के x या y के गुणांक का गुणा पहले समीकरण में कर देंगे। जैसे यहाँ पे हमने इसमें B2 का गुणा कर दिया, इसमें B1 का गुणा कर दिया और फिर घटाएंगे तो यहाँ B1 इंटू B2y आ जाएगा और यहाँ भी B1 इंटू B2y आ जाएगा। दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो x का मान मिल जाएगा, जैसा अपन ने यहाँ किया। A1 B2x माइनस A2 B1x इज इक्वल टू, इसको हल करने पर हमने क्या किया, A1 B2x माइनस A2 B1x इज इक्वल टू B1 B2 माइनस C2 B1। B1 B2y B1 B2y एक दूसरे से कट गए और इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू x बराबर C1 B2 माइनस C2 B1। अब ये जो रिजल्ट लिखा है A1 B2 माइनस A2 B1, इस रिजल्ट को हमने टेबल के फॉर्म में लिख लिया A1 B1 A2 B2 और पढ़ा कैसे, A1 इंटू B2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो डायगोनल के एलिमेंट हैं उनका आपस में गुणा करके और एक दूसरे में से घटा दिया। पहला ले लिया A1 B2 पहला डायगोनल, दूसरा A2 B1, तो A1 B2 माइनस A2 B1, इस प्रकार से इसको पढ़ेंगे। इसको इस तरह से पढ़ेंगे C1 B2 माइनस C2 B1। तो ऐसा लिखने पे क्या होगा, ये जो समीकरण में इनका जो ऑर्डर लिखा है वही ऑर्डर यहाँ आ गया, A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2। सिर्फ चेंज कहाँ आया, कांस्टेंट में आया, C1 C2 पहले आ गया, B1 B2 बाद में आ गया। ये हम जब समीकरण हल करने के तरीके देखेंगे तो ऐसा क्यों होता है उसको भी देखेंगे, पर उसको हमने इस तरह से भी लिख सकते हैं, C1 B2 माइनस C1 C2 B1 B2 को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ B1 B2 C1 C2, यानी दो रो या कॉलम को आपस में बदल देंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो ये व्यवस्था सर ये माइनस वाला आपने कैसे किया सर? ये फिर से देख लो वो बताओ। सारणिक का मतलब क्या है ये बताया, A1 B1 A2 B2, ये जो रिजल्ट लिखा है इसको अपन कहते हैं सारणिक। और इसको पढ़ते कैसे हैं, इसका गुणा इसमें किया A1 इंटू B2
इसका गुणा इसमें किया A2 into B1, ये सारणिक का मान होता है। ये जो सारणिक दिया है, इस सारणिक के अंदर जो व्यवस्था है, ये जो डिटरमिनेंट है, इसमें व्यवस्था ये है कि दो आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अरेंजमेंट दिए हैं और दो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ऊर्ध्वाधर दो अरेंजमेंट है, क्षैतिज दो अरेंजमेंट है। जो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल अरेंजमेंट है इनको हम कॉलम कहते हैं, कॉलम, स्तंभ। और जो क्षैतिज या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है इनको अपन कहते हैं रो, रो 1, रो 2। तो इस डिटरमिनेंट के अंदर दो रो और दो कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर कहलाएगा 2/2। पहले नंबर पे जो लिखा है वो पंक्ति की संख्या है, पंक्ति मतलब रो। दूसरे नंबर पे लिखा है वो कॉलम यानी कि स्तंभ की संख्या है। तो इस प्रकार से इस डिटरमिनेंट का ऑर्डर हो गया 2/2। इन दोनों का गुणा करते हैं 2/2 तो आ जाएगा 4। इसका मतलब 4 इसमें टोटल एलिमेंट है, A1 B1 A2 B2, 4 एलिमेंट्स इसके अंदर है। तो जब दो अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण होंगे तो उसके अंदर जो डिटरमिनेंट बनेगा उसमें दो रो और दो कॉलम है, क्योंकि समीकरण में भी दो ही अज्ञात राशियां हैं, A1x B1y A2x B2y। परंतु अगर समीकरण तीन अज्ञात राशियों का है तो तीन अज्ञात राशियों के समीकरण को हल करने में, x या y या z का मान निकालने में हमें तीन एलिमेंट आ जाएंगे। और उस तीन एलिमेंट के को जब हम डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पर तीन रो हो जाएंगी, तीन रो तीन कॉलम, B1 B2 C1 A2 B2 B2 C2 C2 A3 B3 C3। इसका मतलब अगर चार अज्ञात राशियां होंगी तो चार बन जाएंगे, A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 A3 B3 C3 D3। जितनी अज्ञात राशियां होंगी उसी हिसाब से उतने ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनता जाएगा और हम उसको उतने ही तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको कहेंगे तो यहाँ पर तीन रो हो गई, रो 1, रो 2, रो 3। यहां देखेंगे तो तीन कॉलम हो गए, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तीन रो तीन कॉलम, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/3। 3/3 लिखा मतलब टोटल 3 into 3 हो गए 9 एलिमेंट। तो देखेंगे हम इसमें 9 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसे हम डिटरमिनेंट कहते हैं। और ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का एक संख्यात्मक मान होता है, इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे हमने यहां निकाल के देखी A1 into B2 minus A2 into B1। अब यही अगर न्यूमेरिकल वैल्यू 3/3 के डिटरमिनेंट की निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। इसका मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस डिटरमिनेंट को हम दूसरे सिंपलर डिटरमिनेंट में तोड़ देंगे। हमने इसकी कोई एक रो ले ली, जैसे पहली रो ले ली। अब पहली रो में हम क्या करेंगे, 1 by 1 पहला अवयव लेंगे A1। A1 जिस रो और कॉलम में है, पहली रो में है और पहले कॉलम में है, इसको छोड़ दें तो बाकी क्या बच रहा है, B2 C2 B3 इसको हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दिया, B2 C2 B3 C3। सर यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर दो ना यार।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे, पहले अपन इसको लिख कैसे रहे ये देख रहे हैं। फिर दूसरे के लिए क्या करेंगे, पहले हो गया, दूसरे का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और B1 जिस रो और कॉलम में है, रो एंड सेकंड कॉलम छोड़ के उसको छोड़ देंगे। पहली रो दूसरा कॉलम छोड़ दिया, अब क्या बचा, A2 C2 A3 C3। प्लस तीसरा देखा, और C1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ दें, तो बचेगा A2 B2 A3 B3, इसको छोड़ देगा। दो बाई दो के लिए हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका हमें मालूम है, A1 इंटू B2 C3 माइनस B3 C2। सर माइनस सर A3 C2 प्लस C1 इंटू A2 B3 माइनस A3 B2। अब पूछिए क्या पूछ रहे हैं। सर आपने सर P1 से पहले तो माइनस लगाया और C1 से पहले प्लस लगाया है, क्यों? अल्टरनेट है, इसलिए मैंने कहा था ना, बारी बारी से पहले के लिए चिन्ह धन, दूसरे के लिए ऋण धन, चिन्ह इस प्रकार से चलेंगे। क्यों होता है वो भी बना के देखेंगे। जो ऑर्डर है उस प्रकार से, प्लस माइनस प्लस, प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सर किसी भी दिशा में चलेंगे, चिन्ह अल्टरनेटिव चलेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे किसी भी ऑर्डर में चलेंगे हम। प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिव होगा, एक का चिन्ह धन एक का चिन्ह ऋण। ओके सर। हाँ, जैसे आपने A1 A2 A3 कॉलम में लिखा है, इसको रो में भी लिख सकते हैं ना अपन? हाँ, इसको हम रो में भी लिया है। इसी तरह से हम इस रो को भी ले सकते हैं, इस रो को भी ले सकते हैं, इस कॉलम को ले सकते हैं, इस कॉलम को ले सकते हैं, इस कॉलम को ले सकते हैं। कोई भी एक रो, यानी डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी एक रो लेंगे, उसके एलिमेंट को, उसको छोड़ने पर जो बचा हुआ डिटरमिनेंट है उसके साथ गुणा कर देंगे चिन्ह सहित लेकर, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। अल्टरनेट प्लस भी कर सकते हैं, और बराबर होगा। सर रो में से 4 होते ग्रुप में, तो सर आगे माइनस लगता फिर? हाँ, तब भी लगता हो, प्लस माइनस, चौथे में माइनस हो जाता है। अल्टरनेटिव चलता है, पहला धन दूसरा ऋण तीसरा धन चौथा ऋण, इस प्रकार से चलेगा, और वो किसी भी क्रम में चलेगा, चाहे हॉरिजॉन्टल चले या वर्टिकल चले। सर आपने सर इक्वेशन के साथ जोड़ के कैसे पढ़ाया सर? ये हमने तो पढ़ा नहीं इससे पहले ऐसे। तो आप कोई भी चीज तो कहीं ना कहीं तो पहली बार शुरू होती है ना। तो अब अपन ये देखेंगे, तो पहले अपन ये देखें, तो यहाँ पर अपन ये देखा कि A1 के रो और कॉलम को छोड़ने के बाद जो बचा, A1 जिस रो और कॉलम है उसको छोड़ने के बाद जो बचा, B2 C2 B3 C3, इसको अपन कहते हैं A1 का उपसारणी। A1 का, इसको अपन कहते हैं A1 का उपसारणी, क्योंकि A1 जिस रो और कॉलम में है, A1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ने पर मिला, इसलिए इसको अपन कहेंगे A1 का उपसारणी या माइनर ऑफ A1। B1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ने पर जो बचा, A2 C2 A3 C3, तो A2 C2 A3 C3, इसको अपन कहेंगे B1 का उपसारणिक। डोंट डिस्टर्ब लिंक सुनना है ना, तो तुम अबे डोंट डिस्टर्ब या माइनर ऑफ B1। एक बुद्धि खराब है। परंतु
जब हमने इसका मान निकाला, इसी प्रकार से C1 जिस रो और कॉलम में है उसको छोड़ने पर जो A1, B1, A2, B2, A3, B3 ये जो आया, इसको अपन कहेंगे C1 का उप सारणिक। परंतु जैसा कि अभी हमने देखा कि चिन्ह इसमें एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस आया, तो जब इन्हें चिन्ह के सहित लेते हैं तो इन्हें इनका सहखंडज कहते हैं। सहखंडज यानी कि कोफैक्टर। अगर आप इसको हम कोफैक्टर कहेंगे तो इसको अगर मान लीजिए हमने A1 कह दिया, इसको हमने B1 कह दिया, तो A1 का सहखंडज या कोफैक्टर A1 का सहखंडज या कोफैक्टर ये बराबर किसकी हो जाएगा? इसके चिन्ह से। चिन्ह क्या है? पहले का प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा वही के वही सेम B2, C2, B3, C3। परंतु जब B1 की बात करेंगे तो B1 के लिए अपन कहेंगे B1 का सहखंडज जब हम देखेंगे तो B1 का सहखंडज क्या हो जाएगा? माइनर यही लिखेंगे पर उसका चिन्ह लिख देंगे माइनस ऑफ A2, C2, A3, C3। और ये चिन्ह क्यों होता है? जब समीकरण को हम हल करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में वो चिन्ह, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उसकी वैल्यू वास्तव में आती है A3C2 माइनस A2C3। जैसे अपने उसमें वहां पे देखा था C1B2 माइनस C2B1 आ रहा था, और उसको चिन्ह जब हम इसको इसके ऑर्डर के क्रम में लिखना चाहते हैं तो उसका हम चिन्ह बदल देते हैं। वैल्यू चूंकि नेगेटिव आती है और डिटरमिनेंट में हम उसकी रो और कॉलम को देखेंगे उसका ऑर्डर बदल जाता है, इसलिए ऑर्डर को बदल के हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव करके लिख देते हैं। सर समझ में नहीं आया सर। किसी सारणिक का मान होता है उसकी कोई भी एक रो या कॉलम के सभी अवयवों को उनके कोफैक्टर के साथ गुणा करके सबको जोड़ दें तो सारणिक का मान मिल जाता है। यस, अवयवों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अवयवों को इंग्लिश में एलिमेंट। एलिमेंट्स, अवयव यानी एलिमेंट्स। ये अवयव है सर, ये समझ में नहीं आया सर, माइनस में कैसे जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जिनसे मिलकर वो बन रहा है, ये अवयव है या इनको हम एलिमेंट्स कहें। एलिमेंट्स या अवयव का मतलब है जिन सबसे मिलके वो सारणिक बना है। सर ये माइनस में कैसे हो जाता है? माइनस में ऐसे हो जाता है जब अपन ने 2/2 का डिटरमिनेंट आपने लिया था, तो 2/2 के डिटरमिनेंट में जब हमने एलिमिनेशन किया था तो एलिमिनेशन करने में क्या होता है कि बाद वाला पहले आता है, पहले वाला बाद में आता है। अगर हम उसको ऑर्डर में लिखेंगे तो हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तो माइनस चिन्ह 2/2 के एक समीकरण को देख लीजिए, उसको समझने का तरीका क्या है? 2/2 का एक कोई भी एक डिटरमिनेंट ले लेंगे, इक्वेशन ले लेंगे, तो 2/2 का एक इक्वेशन लेने के बाद जब उसको सॉल्व करेंगे तो एक एलिमेंट जो है उसमें आपका ये वाले पहले आ जाते हैं, ये बाद में आ जाते हैं। सर हटना, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना, तो उसको माइनस कॉमन लेने के बन जाता है। लेना हो तो वाली चीज लिख के स्क्रीनशॉट